हेलो दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग बच्चों। तो 9th क्लास का डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ है, आप देख सकते हैं, आपके घर में जरूर होंगे, जो बड़े भाई बहन पढ़े होंगे। स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है और इसका हम लोग पहला वीडियो अपलोड किए थे, उसका परिभाषा दे चुके थे, ठीक है। और हम लोग चलते हैं, इसका पहला चैप्टर जो है तो एक्सरसाइज 1.1 पर हम लोग आ गए हैं। और यहां से कहता है सवाल कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो टाइप 1 में कहता है संबंध। इसका मतलब, इस संबंध का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, और सभी परिमेय संख्या आर से रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती है। इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब कि सभी प्राकृतिक पूर्ण सभी पूर्णांक सभी परिमेय सभी वास्तविक संख्या, लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं होंगे, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होंगे, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होंगे, सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होते। मैंने पीछे डिफिनेशन बता दिया था। तो पहला सवाल कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। एनसीईआरटी का भी सवाल इसमें आपको मिलेगा। तो पहला सवाल कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। पहला सवाल सत्य व सत्य में कारण देना है, ट्रू व फॉल्स करना है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है या नहीं से बताना है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है या नहीं। चौथा, कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक है तो Q बराबर +-1 होगा कि नहीं होगा ये बताना है। पांचवा है कि यदि कोई परिमेय संख्या P/Q पूर्णांक नहीं है तो Q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव है। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कारण के साथ देखते हैं बच्चा जी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का हल करते हैं बच्चा। पहला कहता था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब बुक सामने रखिएगा खोल के, तब आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए बच्चा, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होता है अनंत तक, और प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू होता है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी नहीं ना, बिल्कुल गलत बात हो जाएगा। किसके कारण? तो 0 के कारण। तो सत्य है कि असत्य? तो इसका उत्तर हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? असत्य। अब कह रहा कि कारण दीजिए, तो लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे बच्चा? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। यही ना लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या नहीं है। केकर कारण? तो 0 के कारण हो गया बच्चा जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां से दूसरा सवाल का कारण देना है, सही या गलत। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कहता कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखिए बच्चा, प्रत्येक पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल ये बात कुछ ही है, सत्य है। क्योंकि पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, 0 तीन तरह का होता है, और परिमेय संख्या P/Q के रूप में, यानी कि सभी पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आपका सत्य होगा। क्या होगा? सत्य। क्यों होगा? तो इसको कारण देते हैं। क्योंकि, इसका कारण दीजिए, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को है ना परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। क्या करते हैं? लिख सकते हैं। जिसे एग्जाम्पल कहेगा तो देख लीजिए। मान लीजिए बच्चा जी कि 2 आपका पूर्ण संख्या है, सॉरी 2 आपका पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तो 2 के नीचे 1 तो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो क्या है? P/Q के रूप में नहीं व्यक्त हो गया, तो P का मान 2 हो गया, Q के मान 3 हो गया। जैसे मान लीजिए और एग्जांपल ले सकते हैं कि 5 भी आपका क्या है? तो पूर्णांक संख्या पूरा है, तो इसका नीचे भी 1 हो सकता है। ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से तीसरा सवाल क्या कहता है उसको जवाब देते हैं। कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है। तो सभी परिमेय संख्या जो होंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या वो एक पूर्णांक होती है नहीं ना, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत बात। तो लिखेंगे कि असत्य। क्या लिखेंगे बच्चा?
असत्य। क्यों? तो लिखेंगे कि क्योंकि, कारण पूछ रहा है तो कारण दीजिए, क्योंकि 2/3 एक है ना परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्यों? 2/3 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 2/3 पूर्णांक कहलाएगा नहीं। पूर्णांक कहने का मतलब पूरा होना चाहिए, जैसे 2, 5, 6, 7 ऐसे करके। इसका कारण यह हो गया। चौथा सवाल का क्या है उसको पढ़िए। कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q बराबर +-1 बोल रहा है। q बराबर +-1। तो ये देखिए, कोई भी परिमेय संख्या होगा वो एक पूर्णांक, कोई भी परिमेय संख्या जो होगा बच्चा वो p/q के रूप में होगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन q के मान क्या हमेशा +-1 ही रहेगा? नहीं ना, ये बिल्कुल कुछ हो जाएगा गलत। तो ये लिखाएगा असत्य। क्या लिखाएगा? असत्य। क्यों नहीं होगा? तो देखिए ये एग्जांपल आपको समझाते हैं। इसको कारण दीजिए। क्योंकि 8/4 एक परिमेय संख्या है। समझिएगा, 8/4 एक परिमेय संख्या p/q के रूप में है, लेकिन क्या q के मान यहाँ +-1 है? नहीं है। यहाँ 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है q के मान, लेकिन उसमें बोला था कि q का मान +-1 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल कुछ है गलत है। तो लिखेंगे क्योंकि 8/4 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप इसको काट सकते हैं। तो 8/4 को अगर काटिएगा तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, तो है ना, कट जाएगा। तो 2 के मान यहाँ 2/ कितना हो जाएगा? 2 एक क्या बन गया आपका? 2 एक पूर्णांक संख्या भी बन सकता है, लेकिन q के मान क्या? q का मान हमेशा ही होगा? नहीं ना हो सकता है। यहाँ q के मान कितना हो गया बच्चा जी? 4 हो गया। तो q के मान +-, वहां बोल रहा था कि 1 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल कुछ है गलत बात है। आप इसके नीचे 1 भी हो सकते हैं, लेकिन एक से भी जब बड़ा भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकते हैं। तो चलिए, चौथा हो गया। पांचवा सवाल को देखिए। इसी का उल्टा पांचवा कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है तो q बराबर +-1 नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल q बराबर +-1 नहीं हो सकता, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा क्या होगा? सत्य है ना? क्यों? तो लिखेंगे कि क्योंकि 5/3 पूर्णांक नहीं है। 5/, एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि 5/3 पूर्णांक नहीं है। तो q का मान यहाँ नॉट इक्वल टू +-1 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। q का मान तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ कह रहा था q का मान +-1 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से हम लोग समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं बच्चा जी। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा सवाल है -13 और तीसरा है 20। तो p/q परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए। तो आइए इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कहता था कि 9, तो 9 को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि 9 के नीचे कितना छिपल है? 1। तो देखिए तो बच्चा जी p/q के रूप में डिनोट हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हो गया। दूसरा सवाल था कि -13, तो इसका भी नीचे 1 छिपा हुआ है। कोई भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये भी देखिए तो p/q के रूप में डिनोट कर दिए, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा सवाल कह रहा था कि 20, तो 20 का नीचे भी 1 छिपा है, ये भी आपका p/q के रूप में हो गया। p का मान 20 हो गया, q के मान 1 हो गया, तो ये भी आपका परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम लोग बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहां से, ठीक है? बिल्कुल। 3 का पहला सवाल कहता है कि क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। तो देखिए बच्चा जी, p/q यानी परिमेय संख्या होता है, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q के मान 0 नहीं हो सकता है। और दूसरा सवाल कहता है क्या p/q परिमेय संख्या है यदि q बराबर 0 हो जाए? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन ये वाला सही बात है। पहले का सही होगा, दूसरा का गलत। देखिए परिमेय संख्या में p का मान 0 हो जाता है, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए इसको हम लोग जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का
पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल कह रहा था सवाल कि क्या p बटे q परिमेय संख्या है ना। यदि p बराबर 0 होना चाहिए, परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है, तो कह रहा था सवाल में कि p का मान कितना 0 होना चाहिए और बटा में q। तो देखिए जब जीरो में आप q से भाग दीजिएगा, जब जीरो में कोई भी संख्या से भाग दिया जाता है बच्चा तो क्या मिलता है 0। और बताइए कि जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि जीरो के नीचे 1 छिपा रहेगा, तो जीरो एक कैसा संख्या बन गया, परिमेय संख्या। तो ये आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि हाँ, बिल्कुल बात सही है। अब दूसरा सवाल कहता था, इसको हल कीजिए। दूसरा में कहता था कि क्या p बटे q परिमेय संख्या यदि q का मान 0 हो जाए। क्या बोलता था दूसरा में कि p बटे q यानी परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होता है, तो कहता था कि ऊपर p रहेगा, लेकिन अभी q के मान 0 बोला था ना दूसरा सवाल में कि q का मान 0 लीजिए। ए बच्चा, तो आप बताइए कि जब कोई भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है बच्चा, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, अपरिभाषित होता है। और जब अपरिभाषित होता है यानी कि नोट डिफाइन होता है, तो बताइए कि परिमेय संख्या होगा, तो नहीं होगा। लिखेंगे कि जो परिमेय, ऐसे लिख दीजिए कि जो परिमेय संख्या नहीं है। ये बात होगा कि नहीं होगा, तो लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे लिख देंगे, तो ये मेरा जवाब हो गया। ये परिमेय संख्या है क्योंकि जीरो परिमेय संख्या होता है, लेकिन जब जीरो से कोई संख्या में भाग दीजिएगा तो हमेशा अपरिभाषित होता है, और अपरिभाषित के मतलब कि कोई परिभाषित नहीं है, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। चलिए बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रिक्त स्थानों को भरें। पहला सवाल है कि 7/16 को दशमलव में बदलने पर खाली स्थान दशमलव होगा। कैसा होगा दशमलव प्रसार से बताना है। दूसरा है कि 3/25 को दशमलव में बदलने पर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। और तीसरा है कि 7/12 के दशमलव में बदलने पर क्या होगा, इसका दशमलव। और चौथा है कि यदि परिमेय संख्या p बटे q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 हो तो p बटे q को खाली स्थान दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो एक बात बता देना चाहते हैं बच्चा, ऊपरला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। यहाँ पे भी अंश 3 होगा, हर 25, अंश 7 होगा, हर 25। देखिए अगर हर का हम गुणनखंड तोड़ेंगे, और हर का अगर गुणनखंड तोड़ेंगे बच्चा, और अगर हर का गुणनखंड 2 के रूप में आ जाएगा तो भी शांत होगा, अगर केवल 5 के रूप में रहेगा तो भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी शांत होगा। आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो हम एक एग्जांपल देते हैं आपको अपन मन से, इसके बाद सवाल को हल करेंगे। अगर कोई आपसे बोले बच्चा कि 3/4 ये आपका कैसा होगा दशमलव प्रसार, शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए बच्चा जी, ऊपर वाला को कुछ नहीं करना है, अंश को अंश लिखिए। हर है ना जो 4 का गुणनखंड तोड़िए, तो 4 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो 3/2, 2 को मिला तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हर का गुणनखंड केवल 2 के रूप में रहेगा ना, तो ये आपका शांत होगा। आपको यकीन ना हो तो 4 से 3 में भाग दीजिए, आपको दशमलव में जाके कट जाएगा बच्चा जी, ठीक है। यानी कि आपका हर का गुणनखंड, बढ़िया से समझिए, हर का अगर गुणनखंड अगर आपको बच्चा जी 2 के रूप में मिले तो भी होगा शांत, 5 के रूप में रहेगा तो भी होगा शांत, 2 गुने 5 मिलेगा अगर एक साथ है तो भी होगा शांत। ये सब अगर मिलेगा तो बच्चा जी आपका शांत होगा, बाकी के चीजों में अशांत होगा। 2 के साथ साथ अगर 3 आ गया तो अशांत होगा, अगर 2 के अलावे और कोई संख्या जैसे मान लीजिए कि 7 आ जाए तो भी आपका अशांत होगा, लेकिन 2 और 5 आ जाएगा तो आपका शांत। अकेले 2 रहेगा तैयो होगा शांत, केवल अकेले 5 रहेगा तैयो शांत, 2 और 5 रहेगा तैयो शांत। जैसे कहने का मतलब कि 2 है, और अपन मन से तो आप 5 के पावर 0 दे सकते हैं बच्चा, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि 5 है तो आप इसको 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 के पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से 5 में गुना कीजिएगा बच्चा जी तो 5 देगा। इसी तरीका से मैंने समझाया। तो पहला सवाल कहा था, चौथा के पहला सवाल था कि 7/16, तो 7/16 कैसा होगा, तो 7 लिखिए बटा में 16, 16 के जब गुणनखंड तोड़िएगा बच्चा
तो 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। अब देखिए 7 बटा 2, 4 को मिल गया तो 2 के पावर 4। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चा जी, 5 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 से गुना कीजिएगा तो ज्यों के त्यों होगा। यानी कि मैंने बोला कि अगर केवल 2 मिलेगा, 5 मिलेगा तैयो शांत, 2 और 5 मिलेगा तैयो शांत। तो आप बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा क्या शांत? तो सर जी इसका तो शांत होगा। क्यों शांत होगा सर? क्योंकि इसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में व्यक्त हो रहा है, इसलिए। तो लिख सकते हैं यहां पर क्योंकि, यहां पर कारण दे सकते हैं इसे समझने के लिए, क्योंकि हर का गुणनखंड क्या? तो 2 के पावर 4 के रूप में है। आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए। दूसरा सवाल, तो आपको उसको खाली स्थान में क्या भरना है? वो शांत हो जाएगा बच्चा जी, क्या हो जाएगा? शांत। अब दूसरा सवाल कहा था कि 3/25, तो ये आपका कैसा होगा? तो 3, 25 को लिख सकते हैं ना 5 गुने 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 बटा, तो 5 गुने 5 यानी 5 का स्क्वायर। तो आप अपन मन से यहाँ पे 2 के पावर 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर 0 यानी 1, और 1 से 5 के स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो वही रहेगा। तो ये आपका शांत होगा क्या शांत? तो गुरुजी ये तो शांत हो गया, क्योंकि 2 और 5 के रूप में व्यक्त हो चुका है, तो उसको भी खाली स्थान में कितना भराएगा बच्चा जी? शांत भराएगा। तीसरा सवाल क्या कहा था उसको समझिएगा बच्चा जी, ठीक है। तीसरा कह रहा था कि 7/12 का दशमलव प्रसार। तो अंश को तो कुछ नहीं करना, हर को तोड़ना है गुणनखंड। तो 12 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा बच्चा, और 7 बटे, ये देखिए तो 2 को मिला तो 2 के पावर 2 हो गया, 3 अकेले है तो 3। देखिए बच्चा 2 के साथ 3 भी आ गया, तो जब 3 आ गया तो शांत होगा? नहीं होगा। क्या होगा तब? अशांत होगा। तो उसमें क्या भराएगा? अशांत भरा जाएगा, खाली स्थान में भर दीजिएगा, ठीक है। अब चौथा सवाल को देख लीजिए। चौथा सवाल कहता था 3 के कारण क्या हो गया? अशांत। अगर 5 रहता ना बच्चा तो आपका क्या होता? शांत होता, जैसे कि मैंने यहां पे बताया था आपको। चौथा सवाल कहता है कि यदि परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो, है ना, अगर उसका रूट का गुणनखंड क्या रूप में? तो उसका गुणनखंड अगर मान लीजिए कि 2 और कितना 5 के रूप में हो, तो P/Q का दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए जब रूट जब उसका गुणनखंड अगर मान लीजिए हर का गुणनखंड जो होगा 2 और 5 के रूप में, किसका गुणनखंड? हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहेगा, तो उसका दशमलव जो P/Q का दशमलव रूप में लिखा जा सकता है, वो कैसा लिखा जा सकता है? शांत लिखा जा सकता है बच्चा जी, कि अशांत लिखा जा सकता है? तो आप कहिएगा कि सर तो शांत होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका शांत भराएगा, वहां पे क्या भराएगा? शांत भरा जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा ना। जब हर का गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में मिले तो आपका हमेशा क्या होगा बच्चा? शांत होगा। तो 4 सवाल किए, 5वां सवाल अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग। 5वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत दशमलव में होगा? शांत दशमलव की बात कर रहा है बच्चा, क्या? शांत दशमलव में। तो देखिए पहला सवाल है कि 2/11 तो शांत होगा कि नहीं होगा? जब 11 का गुणनखंड तोड़िएगा बच्चा तो 1 गुने 11 जो कि नहीं होगा। 5/9 ये भी नहीं होगा, क्योंकि 9 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 3 गुने 3 हो जाएगा। 16 के तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 4 को मिल जाएगा, ये आपका शांत होगा। और 11/30, 30 का अगर गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 15 दूनी 30, 2 गुने 3 गुने 5 मिलेगा, जो कि आपका अशांत होगा। तो कौन सा शांत दशमलव में होगा बच्चा? तीसरा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो 5 का जवाब हम लोग कैसे देंगे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो जवाब देंगे बच्चा जी, वो 5 का क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। कौन वाला? तो 9/16। कैसे शांत होगा? कि 9 है तो 9 16 को लिख सकते हैं ना बच्चा, जैसे 2 गुने 2 गुना 2, तो 9 2 4 को हो गया तो 2 के पावर 4, और इसको अपन मान से हम 5 की पावर 0 लगा सकते हैं बच्चा, क्योंकि 5 की पावर 0 यानी 1 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? शांत दशमलव होगा। क्या होगा? शांत दशमलव होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक मैंने आपको पूरा हल कर दिया, और आपको इसको हम PDF भी दे देंगे बच्चों जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप WhatsApp ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, मैंने इसका फोटो खींच के डाल दूंगा। WhatsApp ग्रुप आपको क्या है? तो WhatsApp नंबर आपका जो है मोबाइल नंबर वो है 77 82 98 82
35 इसको पर जुड़ जाइए, आपको यहां से पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अभी 1 से 5 तक हल किए, अगले वीडियो में हम 5 से 10 तक आएंगे। धीरे धीरे 5 से 7 सवाल डेली करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। सभी को देखने के लिए धन्यवाद।